Good morning, dear students. Welcome back to English class. Dear students, today I will tell you about some word meanings. In my dictionary, word and meanings. First word is sways. Sways means moves to and fro. Moves to and fro means इधर उधर हिलना डुलना, means झूलती है, झूलना. Second word is skims. Skims floats on the surface of the water. यहां पोएम में ये वर्ड यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स. skims फ्लोट्स मीन्स यानी बहना फिसलना. ऑन द सरफेस, सरफेस जहां पर वाटर फ्लो हो रहा हो, बह रहा हो, वहां उस सरफेस पर, उसी पर जो है स्किम्स यानी वो बहना गिरना पानी का. नाउ वी कैन से दैट फिसलना, इसके फिसलना. थर्ड वर्ड इज ग्लाइड. ग्लाइड मीन्स मूव स्मूथली, बहुत आसानी से स्लिप करना, जैसे फिसलन. बीम, बीम रे ऑफ लाइट, लाइट की किरणें, रे मीन्स किरणें. एंड 5 पॉइंट यानी 5 वर्ड इज palanquin. Palanquin, a covered seat for a bride. Bride means दुल्हन, जिसको कहा जाता है यहाँ पर पोयम में. तो a covered seat for a bride, एक ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए एक सीट जो कवर्ड हो, उसको क्या कहा जाता है? palanquin. palanquin पालकी. Next question is, make sentences with the above words in your notebook. Dear students, second question हमारा बुक में आता है. जो वर्ड मीनिंग हमारे दिए हुए होते हैं, उन वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं. फर्स्ट वर्ड यूज करेंगे हम फर्स्ट सेंटेंस में. फर्स्ट सेंटेंस इज He swayed a moment before he fainted. Means he swayed. Swayed means हिलना जैसे, यानी means बेहोश होने से पहले. Fainted means मूर्छित होना, बेहोश होना. तो बेहोश होने से पहले वह थोड़ा हिला था. The cream is skimmed from the milk. Cream milk से निकाली जाती है. बोट डिड नॉट ग्लाइड स्विफ्टली. मीन्स बोट नहीं सरकी थी, नहीं चली थी, यानी महसूस नहीं हुई थी कि जैसे मानो चल रही हो. और आई पुट हैंड इन वाटर, मैंने अपने हैंड को वाटर में डाला, मतलब डुबोया. एंड फेल्ट इट फ्लोइंग, और तब मैंने महसूस किया कि वो चल रही है. Number 4, the approaching cars headlights were on full beam. Approaching cars यानी आती हुई कार की हेडलाइट्स पूरी मतलब खुलती, ओपन थी, लाइट उनकी. और जो लाइट की बीम थी, बीम में किरणें, जो किरण थी वो पूरी चमक में थी, फुल चमक रही थी. Number 5 सेंटेंस, 4 attendants bore the queen's palanquin. 4 attendants यानी 4 attendants ने रानी की पालकी को चलाया, यानी वो ले गए. 4 attendants, 4 सेवक. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी पॉइंट में हमने दिए गए लेटर को नोट किया है.
ये लेटर है, लेटर नोट करना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए डिस्क्राइबिंग अ वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी यू हैव बीन टू, मीन्स आप भी जो है वेडिंग सेरेमनी में गए हैं आप अटेंड करने के लिए, मतलब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। तो लेटर नोट करना है। ये जो हम फर्स्ट में नोट करते हैं गली नंबर 14 इंद्रलोक बिजनौर, ये एड्रेस होता है किसका? अपना। जो सेंडर होता है, सेंडर मीन्स भेजने वाला, जो भेजने वाला होता है उसका ये एड्रेस होता है। और जो हम जिसको सेंड करते हैं वो हम इनवेलप के ऊपर जो लेटर होता है उस पर एड्रेस नोट करते हैं उसका। उसके नीचे हम एक 1 लाइन छोड़ेंगे फिर, और 1 लाइन के बाद फिर डेट नोट करते हैं। डेट इस तरह से नोट करते हैं 2 जुलाई 2021। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे और फिर नोट करेंगे डियर रोहित। आफ्टर दैट फिर गैप छोड़ करके थोड़ा जिससे एक लुक दिखाई दे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आई हैव नॉट हेयर्ड यू फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, मीन्स मैंने आपको बहुत लंबे समय से नहीं सुना है, अर्थात नहीं देखा है, मिले नहीं हैं हम। होप यू एंड योर पेरेंट्स आर वेल, ये आशा करते हुए कि आप और आपके पेरेंट्स अच्छे हैं। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूं। आई इन्वाइटेड यू बट यू कैन नॉट कम। आई इन्वाइटेड यू, आपको इन्वाइट किया था, बट यू कैन नॉट कम ड्यू टू योर एग्जाम, परंतु आप अपने एग्जाम्स की वजह से, एग्जाम होने की वजह से आप नहीं आ सके थे। होप योर एग्जाम्स वर नाइस, ये आशा करता हूं कि आपके जो एग्जाम हैं वो अच्छे हुए थे। यू सेंड मी लेटर, यू सेंड आप यानी आप भेजते हैं मुझे एक पत्र, बट आई कैन नॉट आंसर यू सून, परंतु मैंने आपको जल्दी उसका आंसर मैं नहीं दे सकता, बिकॉज क्योंकि आई वॉज बिजी, यानी मैं जो हूं, आपने मुझे पत्र भेजा परंतु मैं उसका आंसर जल्दी नहीं दे सकता क्योंकि मैं बिजी था। आई वॉज बिजी, कहाँ बिजी थे? इन माई कजिन्स मैरिज सेरेमनी, अपनी कजिन्स की मैरिज सेरेमनी में मैं बिजी था। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना चाहता हूं। यानी आई वुड लाइक, यानी मैं पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करना पसंद करूंगा। द नेक्स्ट डे बारात केम, अगले दिन बारात आई। इट केम इन टाइम, ये समय से आई। द वेडिंग प्रोसेसन, प्रोसेसन यहाँ पर जुलूस के लिए आया है, तो वेडिंग प्रोसेसन जो शादी का जुलूस था वॉज स्प्लेंडेड, बहुत अच्छा था। नथिंग मोर फॉर द प्रेजेंट, और कुछ ज्यादा नहीं था। कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यू, और नीचे लास्ट में नोट करेंगे योर्स लविंग फ्रेंड, और उसके नीचे हम नोट कर देंगे XYZ। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने लेटर नोट किया वेडिंग सेरेमनी के लिए, आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पॉइंट, गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज फ्रॉम द पोएम। पोएम में फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, उन लाइन्स को हमें बताना है जिन लाइन्स में फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? विच फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द पोएम in these lines, in the following lines.
frauds like a laugh, like a pearl or a string. She hangs like a star. She springs like a beam. She falls like a tear. तो यहाँ पर हमारा like, as, so as यूज होता है, वहां हमारी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होती है. डियर स्टूडेंट्स, you will not note all the work in your notebook. Today I tell you about word meanings, sentences, letter and figure of speech examples. Students, okay, all the best.